हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूं, ये अपडेट आपकी आरआरसी, एएलपी और ट्रेन मैनेजर की नई वैकेंसी निकल के आ रही है। यह पहले ट्रेन मैनेजर को गुड्स गार्ड्स के नाम से भी जाना जाता था। आप जानते होंगे गुड्स गार्ड जो ट्रेन में पीछे के डिब्बे में बैठे रहते हैं, उनकी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और इसमें जो सैलरी दी जाती है सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और इसमें आईटीआई कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और साथ में बीटेक कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन को मैं कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन तो बहुत पहले ही निकाल दिया गया था, लगभग आपका 13 तारीख को दिया गया था। अगर हम फॉर्म भरने की बात कर लें तो फॉर्म आपका 13 मई से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट की बात करें तो 12 जून तक लास्ट डेट है। उसके पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। और फॉर्म भरना जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। उसके बाद चलते हैं, अगर मैं सैलरी की बात कर लूँ तो जो एलपी की सैलरी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 20,200 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा। और उसके बाद अगर चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, तो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जो आपकी रहने वाली है वो आपकी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक यानी आईटीआई कैंडिडेट भी एलिजिबल है, हाई स्कूल प्लस आईटीआई। और ट्रेड की बात कर लो तो फीटर, उसके बाद हीट इंजन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ये जो इसमें ट्रेड मेंशन किए गए हैं, मोटर व्हीकल मेंटेनेंस और मिलवेट, राइट, ये आपके जो ट्रेड दिए गए हैं वो सभी ट्रेड एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि डिप्लोमा के, अगर आपके पास आईटीआई के अलावा अगर अप्रेंटिसशिप है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीटेक कैंडिडेट हैं, बीटेक अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिग्री है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपके, और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 3 आपके होंगे। तो सीबीटी एग्ज़ाम बहुत मेन होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये ट्रेन मैनेजर गुड्स गार्ड की ये वैकेंसी है, जिसमें अगर वैकेंसी की बात कर लें तो जनरल की वैकेंसी 188 है और उसके बाद ये आपकी 52 वैकेंसी जो है एससी की है और एसटी की 27 वैकेंसी, 101 ओबीसी की, यानी टोटल वैकेंसी 375 गुड्स गार्ड की, ट्रेन मैनेजर की 375 वैकेंसी है। इसमें क्या है, डिग्री, कोई भी डिग्री जो ये टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है, दोनों कोई भी कैंडिडेट हैं अगर डिग्री ग्रेजुएशन है उनका तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आपकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में एक चीज़, नोटिफिकेशन में थोड़ा डाउट्स है मुझे भी कि यहाँ पे लिखा गया है कि ओनली सर्विंग रेगुलर एंड परमानेंट एम्प्लॉय, यानी इसमें यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है कि इसमें वही एम्प्लॉय फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं। लेकिन अगर नीचे की तरफ हम चले तो नीचे की तरफ एक पॉइंट मेंशन किया गया है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो पॉइंट मेंशन किया गया है कि आपका पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आप देखें कि दोज कैंडिडेट हु आर अपीयर्ड इन एंड, यानी ये कहा गया है कि यदि आप एजुकेशन का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपके अपनी क्वालिफिकेशन के एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं, तब आप एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो पहली बात तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एम्प्लॉय नहीं हो सकते। दोनों एक साथ रेगुलर करना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 2 चीज़ मेंशन किया गया है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन बात करें अगर भरने की कोशिश करिएगा तो अगर भरा जाएगा तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लें तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है आपकी नील रखी गई है, कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद आपकी बात कर लें एज की, तो एज क्राइटेरिया जो रखी गई है, जनरल की 18 से 42 साल रखी गई है, ओबीसी की 18 से 45 साल रखी गई है और एसटी की 18 से 47 साल रखी गई है। ये आपकी एलिजिबिलिटी एज रिलैक्सेशन है, एज क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर हम चलें नीचे की तरफ तो आपका फॉर्म भरना जो है वो ऑनलाइन मोड है, आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं कि देखते हैं कि क्या पॉइंट है। और ये आपके रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस दिए गए हैं, आप इस प्रोसेस को
फुल फिल करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके। उसके बाद अगर बात करें आपका ओनली वन जो है आपका केवल एक ही फॉर्म भरा जाना चाहिए। अदर फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है मे बी आपका रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म भरिएगा, ज़्यादा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट होगी तो उसको कवर करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पे देखें सीबीटी एग्ज़ाम होगा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेडिकल एग्ज़ाम के बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, जो 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जनरल के जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40%, ओबीसी का आपका 30% है, और 30% एससी का, और एसटी का आपका 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो ये आपका हुआ पेपर क्राइटेरिया कि सीबीटी कैसे होगा, ये उसमें क्या प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि, और हॉल टिकट की बात कर ले तो हॉल टिकट आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही हॉल टिकट या एडमिट कार्ड आता है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट, और कुछ जनरल से इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका